वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस पितांशु। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए करंट अफेयर का सेट लगाते हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचना अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो दोस्तों, जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर है कोची शहर, जो कि केरल में पड़ता है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्तों, सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है एंटीगुआ और बारबुडा, जबकि 101वां सदस्य है अमेरिका। अगला प्रश्न है, कौन सी कंपनी 2022 और 2023 सीजन के लिए आईपीएल के टाइटल प्रायोजक के रूप में वीवो की जगह लेगी? तो दोस्तों, वीवो की जगह लेगी टाटा समूह, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस यूरोपीय देश ने कैटलिन नोवाक को पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो दोस्तों, वह यूरोपीय देश है हंगरी। हंगरी देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है कैटलिन नोवाक को। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो दोस्तों, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। अगला प्रश्न है, 2022 में किस शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? 2022 में तूतीकोरन शहर में भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तूतीकोरन शहर तमिलनाडु में पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया। अगला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस दिन मनाया जा रहा है? तो दोस्तों, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जा रहा है 12 मई को। अगला प्रश्न है, भारत का पहला अमृत सरोवर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में बना है। अगला प्रश्न है, किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार जीता है मीराबाई चानू ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस दिन को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है 5 अक्टूबर को। अगला प्रश्न है, कौन खिलाड़ी पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं? तो दोस्तों, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं देवंत झझरिया। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो दोस्तों, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत को 136वां स्थान मिला है।
अगला प्रश्न है, किसने मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का ताज जीता है कैरोलिना बिलेस्वस्का। अगला प्रश्न है, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है द पावर ऑफ द डॉग को। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में महिलाओं को सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों, वह राज्य सरकार है हरियाणा राज्य सरकार। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है? तो दोस्तों, बेटियों के लिए कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की है छत्तीसगढ़ सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों, 29 महिलाओं को वर्ष 2020 और 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। अगला प्रश्न है, किसे सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। सेबी की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है माधुरी पुरी बुच को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है गोवा राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है? भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बना है नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है डाबर इंडिया। ऑप्शन नंबर डी।